प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कितने डॉक्यूमेंट आपको चेक कर लेने चाहिए, उसमें से क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो, आपके साथ किसी भी तरह का कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हो जिससे आपको बाद में उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, परेशान होना पड़े और ऐसा ना हो कि आपकी लाखों की कमाई, जीवन भर की गाड़ी कमाई डूबने के कगार पे आ जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी का मार्केट बूम पर है, उसमें तेज़ी है, अच्छी खासी ग्रो हो रही है, इसलिए हर आदमी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय अक्सर वो कई गलतियां कर बैठता है और उन गलतियों का खामियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए इन गलतियों से बचने के लिए आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ ऐसे दस्तावेज मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको जांच लेना चाहिए। इस वीडियो में टोटल 14 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्रॉपर्टी खरीदते समय इन 14 दस्तावेज को अच्छी तरीके से जांच कर लें, अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपके साथ धोखाधड़ी न हो और अननेसेसरी आपको परेशान होकर कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। और अगर आपने इन 14 दस्तावेजों की जांच नहीं की, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदते समय आपके साथ धोखा हो गया तो फिर आप जीवन भर पछताएंगे, आपकी जीवन भर की गाड़ी कमाई मुश्किल में आएगी और आपको फिर हमारी बातें याद आएगी। तो जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मकान, गोडाउन, फैक्ट्री या खेत को खरीदते हैं तो हमें कुछ स्पेशली उस प्रॉपर्टी को खरीदते समय स्पेशल बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने दिमाग में, अपने माइंड में इन बातों को अच्छे तरीके से फिट बैठा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी अपने जीवन में एक बार खरीदता है, अपनी गाड़ी कमाई से उस प्रॉपर्टी को खरीदता है और अगर उसके साथ 1 भी % धोखा हो गया तो वो तो पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो आपको मेरे इस वीडियो को अच्छे तरीके से ज़रूर देख लेना चाहिए, पूरा देख लेना चाहिए, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं आपको 14 स्टेप बताऊंगा और लास्ट के जो 4 स्टेप हैं वो आपको बहुत ज़रूरी देखने चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदते समय धोखे का सामना नहीं करना पड़े। स्टेप बाय स्टेप 14 डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने निकलें तो स्टेप बाय स्टेप ये 14 डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, बारीकी से चेक करके उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी को खरीदने का सोचें। तो सबसे पहले बात करेंगे जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट कौन सा है, यानी कि उसकी कन्वेंस डीड, परपेचुअल लीज डीड या पट्टा किस तरह से, किस निकाय से जारी हुआ है और किस व्यक्ति से आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी का टाइटल उसी व्यक्ति के नाम से है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वो प्रॉपर्टी है और आपको वो प्रॉपर्टी कोई बेच और व्यक्ति रहा है। अक्सर प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के नाम होती है और बेचने के लिए कोई और व्यक्ति आ जाता है और आप अनजानेवश उस व्यक्ति को पैसे थमा देते हैं और फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए टाइटल जरूर चेक कर लें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका टाइटल किस व्यक्ति के नाम से है। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जिसकी सावधानी आपको रखनी है और जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से चेक करना है, वो उस प्रॉपर्टी से संबंधित तमाम चैनल डॉक्यूमेंट्स आपको एक बारीक तरीके से चेक करने हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी सबसे पहले किस निकाय से जारी हुई, किस व्यक्ति के नाम से हुई, उसकी रजिस्ट्री है या नहीं है और उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को फिर किसको बेचा, उसने जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा क्या उसने अपना नाम ट्रांसफ़र करवाया था और आगे से आगे वह प्रॉपर्टी कितने व्यक्तियों को बिकती हुई अब आपके पास बिकने के लिए आई है। और इसमें ये बात भी देख लें कि जो लास्ट व्यक्ति आपको उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसके नाम से तमाम चैनल डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्री संबंधित निकाय में उस व्यक्ति के नाम, उस प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर है या नहीं है। इसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए वह है इनकम ब्रांच सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलेगा, वहाँ पर कुछ शुल्क देकर इस डॉक्यूमेंट को आप निकला सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट के होने से आपको ये पता चल जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का किसी बैंक से लोन या वो प्रॉपर्टी कहीं गिरवी तो नहीं रखी हुई है। ये तमाम जानकारी इस सर्टिफिकेट के होने से आपको पता चल जाएगी। कई बार होता यह है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई होती है, गिरवी रखी गई होती है और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, एडवांस के तौर पर आपसे पैसे ले लेता है और बाद में उसका लोन चुकता नहीं होने की वजह से वो उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा पाता और आप उस
झमेले में उलझ जाते हैं। इसके बाद चौथे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेटर उस व्यक्ति के पास है या नहीं है, क्योंकि पोजीशन लेटर उस व्यक्ति के पास उसके कब्जे का एक प्रमाण होता है और बैंक भी होम लोन या किसी भी तरह का लोन देते समय पोजीशन लेटर जरूर चेक करती है। पोजीशन लेटर पर जो दिनांक जारी की गई होती है उस दिनांक से उस संपत्ति पर आपका कब्जा प्रमाणित होता है और ये पोजीशन लेटर इस बात का सबूत प्रूफ होता है कि उस संपत्ति पर इस दिनांक से आपका कब्जा है। इसके बाद पांचवें डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट किसी भी प्रॉपर्टी के बिल्डर के द्वारा जारी किया जाता है और कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप किसी बिल्डर से खरीद रहे हैं तो इस सर्टिफिकेट की डिमांड उस प्रॉपर्टी बिल्डर से आपको जरूर कर लेनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की सही तरीके से एक डील होना प्रमाणित करता है और अगर ये सर्टिफिकेट किसी भी बिल्डर डेवलपर के पास नहीं है और वो आपको नहीं देता है तो किसी भी बायर को यह अधिकार होता है कि उस बिल्डर के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद आपको छठी बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि आपको ये पता कर लेना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर किसी भी बैंक से कोई होम लोन या किसी तरह का मॉर्गेज लोन तो नहीं लिया हुआ है या किसी ऐसे प्राइवेट फाइनेंसर के पास उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज गिरवी तो नहीं रखे हुए हैं। कई बार होता यह है कि आप इस बात का पता नहीं करते और उस प्रॉपर्टी को बेचने वाला आपको बेचकर एडवांस के तौर पर आपसे पैसा वसूल कर लेता है और फिर चूंकि उसके पास उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं होते तो वो समय पे आपकी रजिस्ट्री करवाने से आनाकानी करता है। तो आपको प्रॉपर्टी की खरीदारी करने से पहले, एडवांस देने से पहले आपको ये पता कर लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी बैंक से या प्राइवेट फाइनेंसर से लोन तो नहीं लिया हुआ है। इसके बाद सातवां पॉइंट आता है कि उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को आपने एडवांस के तौर पर पैसा देना तय किया है, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप ये जान लें कि उस पर अगर लाइट का कनेक्शन होया हुआ है तो उस कनेक्शन का आखिरी बिल की कॉपी उससे आप ज़रूर मांग लें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस प्रॉपर्टी के पानी के बिल और लाइट के बिल जमा करवाए हुए हैं। तो आपको लाइट और पानी के बिल की लास्ट कॉपी, भरे हुए बिलों की लास्ट कॉपी जरूर उस प्रॉपर्टी को बेचने वाले से मांग लेनी चाहिए। आठवां पॉइंट आता है कि मान लीजिए कोई फ्लैट आप किसी सोसाइटी में खरीद रहे हैं तो कार पार्किंग के लिए एक सर्टिफिकेट उस सोसाइटी का बिल्डर आपको जरूर देता है, उसको आपको प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इस लेटर के आपके पास होने से आप उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग के अहाते में अपनी कार को आधिकारिक रूप से आसानी से पार्क कर पाएंगे। इसके बाद जो 9वां पॉइंट आता है दोस्तों वो ये है कि आपको उस प्रॉपर्टी से संबंधित, जिस प्रॉपर्टी को जिस निकाय ने जारी किया है उस निकाय से उस प्रॉपर्टी से संबंधित एनओसी दी गई है या नहीं दी गई है, चैनल डॉक्यूमेंट में एनओसी है या नहीं है, इस बात को जरूर देख लेना चाहिए। एनओसी का मतलब है कि संबंधित निकाय से प्रॉपर्टी जारी की गई है तो उस प्रॉपर्टी में वो संबंधित निकाय किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं मांगता है। एनओसी नहीं होने की कंडीशन में कई बार निकाय आपसे पैसे की डिमांड कर सकता है चूंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। इसके बाद 10वां पॉइंट हमारा आता है लीज से संबंधित। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं वो संबंधित निकाय ने लीज पे दी गई होती है और लीज कई बार प्रॉपर्टी को बेचने वाला उस दिनांक तक की जमा करवा देता है जिस दिनांक तक उसका पोजीशन या उसकी रजिस्ट्री हो रखी है। उसके बाद की लीज जमा नहीं की गई होती और लीज पे दोस्तों जो ब्याज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि उस प्रॉपर्टी की लीज वन टाइम यानी कि एक मुश्त भरी हुई है या नहीं है, और अगर नहीं भरी हुई है तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि उसको वन टाइम लीज भर के ही वो दे। आपको ऐसी ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जिसमें वन टाइम लीज, एक मुश्त लीज भरी हुई हो। अब हमारा 11वां पॉइंट आता है प्रॉपर्टी के टैक्स से संबंधित। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो इसको नहीं चुकाने से उस संपत्ति पर एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा और इसका असर संपत्ति की मार्केट वैल्यू पे पड़ता है, उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो ऐसे में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो संबंधित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या संबंधित निकाय से उससे संबंधित किसी भी तरह के बकाया शुल्क की जांच कर लें कि उस पर किसी भी तरह का कोई बकाया शुल्क तो बाकी नहीं है। अब बात करते हैं 12वें पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस बिल्डर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप ये जांच कर लें कि वो बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल्डर या डेवलपर जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसको आज के समय में रेरा में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो संबंधित निकाय, संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको उस प्रोजेक्ट को बेचने की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए आप उस बिल्डर का
उसका रेरा का सर्टिफिकेट जरूर मांगें, उसकी कॉपी जरूर मांगें और ये चेक जरूर कर लें कि वह बिल्डर रेरा में उस वक्त रजिस्टर्ड है। इसके बाद बात करेंगे 13वें पॉइंट की, संपत्ति के रूपांतरण से संबंधित ये पॉइंट है, क्योंकि आज के समय में बढ़ते शहरीकरण और राजस्व भूमि में विलय के साथ गैर कृषि उपयोग के लिए संपत्ति का रूपांतरण और उसका नामांतरण होना जरूरी हो गया है, क्योंकि कई राज्यों के कानून ऐसे हैं जिसमें किसान के अलावा कृषि भूमि किसी और को नहीं दी जाती। तो उस कृषि भूमि का भूमि रूपांतरण हुआ है या नहीं है, इस बात को भी आप जरूर चेक कर लें। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, 14वां पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको जरूर नॉलेज में रखना चाहिए, जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आपको जहां भी संपत्ति खरीद रहे हैं, चाहे वो मकान है, कृषि भूमि है, कोई खेत है, फैक्ट्री है या किसी भी तरह का कोई गोडाउन है, तो उससे संबंधित मास्टर प्लान की जांच आपको जरूर कर लेनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट के मास्टर प्लान में उस भूमि की क्या वैल्यू है, भविष्य में गवर्नमेंट उस भूमि का क्या यूज करने वाली है, उसके आसपास किस तरह के प्रोजेक्ट भविष्य में गवर्नमेंट ला सकती है, इन तमाम बातों की जानकारी आपको मास्टर प्लान से मिल जाएगी और इसको आपको चेक करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कई बार हम मास्टर प्लान चेक नहीं करते और ऐसे ही किसी भी बिल्डर से कोई भी ज़मीन खरीद लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट उस ज़मीन को अवैध कर लेती है और आपको मुआवजा भी नहीं देती, क्योंकि आपने उस जमीन का मास्टर प्लान या उसका यूज नहीं देखा था। तो दोस्तों, ये 14 पॉइंट मैंने आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले चेक करने चाहिए, ये आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। हमारा उद्देश्य रहता है कि किसी भी भाई को किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले इन 14 डॉक्यूमेंट को आप अच्छे तरीके से जांच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो आपके साथ किसी भी प्रकार के धोखा होने की गुंजाइश बिल्कुल ना रहेगी और इसके साथ साथ आप अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से भी बच जाएंगे और आपकी मेहनत की जीवन भर की जो गाड़ी कमाई आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदने में लगाई है वह भी डूबने से बच जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो हमने हमारे रियल एस्टेट में 23 साल के अनुभव और काफ़ी कुछ सीखने के आधार पर आपके सामने लाकर पेश किया है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो अब इसको एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में लगे हुए बेल आइकन बटन को ज़रूर पुश करें, ताकि इसी तरह की वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप हमारे वीडियोस देख पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।